सो गाइज हर दिल अजीज हार्दिक पांड्या को अहमदाबाद क्राउड ने मतलब हर मोमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बू किया और रिजेक्ट कर दिया। और भाई ये सिर्फ अहमदाबाद में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है और आई थिंक सब लोग यही बात कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को सिर्फ अहमदाबाद पे नहीं बल्कि वानखेड़े पे भी, जब वो मुंबई में होम के ऊपर खेलेंगे, वहां का क्राउड भी उनको बू ही करेगा। भाई हार्दिक पांड्या है, भाई अजीब सी मतलब इतना ज्यादा देखिए, ऐसा नहीं है कि प्लेयर बुरा है। ठीक है, अब जान मारता है बॉलिंग के अंदर भी, बैटिंग के अंदर भी जान मारता है। प्लेयर बुरा नहीं है, उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है। अजीब सा ओवर कॉन्फिडेंस सा अजीब सा इंसान है। देखें, मुंबई इंडियंस की टीम बहुत अच्छी है। अगर आप उनके बॉलर देखें, आप उनके स्पिनर देखें, उनकी आप खासतौर पे बैटिंग लाइनअप देखें, तो उनकी पूरी पूरी टीम है। लेकिन पता नहीं यार, मतलब शायद मेरी ये फीलिंग है या पता नहीं और भी लोगों की हो, बट आई वांट कि रोहित शर्मा जो है वो एक और आईपीएल टाइटल जीते, बट आई डोंट वांट हार्दिक पांड्या टू विन इट फॉर मुंबई। बिकॉज जो कंट्रोवर्सी हुई और रोहित शर्मा का जिस तरह उन्होंने हटाया, और फिर रोहित शर्मा बहुत अनकंफर्टेबल, एक अजीब सा एनवायरनमेंट, अनकंफर्टेबल, मतलब हग कर रहे हैं तो लग ही नहीं रहा दिल से हग कर रहे हैं रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या। अजीब सा ग्राउंड के अंदर अजीब सा एटीट्यूड है हार्दिक पांड्या, कुछ समझ ही नहीं लगती। मतलब बहुत वो होता है ना, क्रिंज लग रहा था हार्दिक पांड्या को ना, आज देख के ना ग्राउंड में बहुत अजीब सी क्रिंज सी फीलिंग आ रही थी, जो कि समझ नहीं लगता। रोहित शर्मा जाके बाउंड्री उसको रोड देख, ऐसा बात नहीं कि प्लेयर जो है बड़ा प्लेयर, विराट कोहली भी बाउंड्री पे फील्डिंग करता है, लेकिन रोहित शर्मा नॉर्मली बाउंड्री पे फील्डिंग करते नहीं है, बिकॉज विराट कोहली बहुत अच्छा आउटफील्डर है, तो मैं उस सेंस के अंदर बात कर रहा हूँ। लेकिन रोहित शर्मा जो है वो बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे। उसके अलावा कुछ समझ नहीं लग रही थी रोहित शर्मा, और जब हार्दिक पांड्या और बुमराह इकट्ठे होते थे ना, तो अजीब सी एक, मतलब हमें फील हो रही थी, आई थिंक सबको वो फील हो रही थी, जो चैनल जो टीवी के ऊपर देख रहे थे घर में बैठ के, कि एक अनकंफर्टेबल, शायद वो टाइम के साथ जो है वो रिकवर हो जाए, पर हार्दिक पांड्या की समझ नहीं लगती भाई बंदा। पहले वो गए वहां पे गुजरात के साथ, वो टाइटल जीते। उसके बाद वो मतलब कहते हैं कि पहले वो कहते थे कि मुंबई का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, फिर उन जब वापस आए तो उन्होंने कहा मैं कहीं गया था, कहीं मतलब जहां पे उन्होंने टाइटल जिताया, आपको पूरी इज्जत दी, आपने कहा मैं कहीं गया था, उसके बाद मैं वापस आ गया हूँ। तो भाई अजीब सा ये वो होता है ना, नाशुक्रा सा इंसान है, जो कि समझ मेरी समझ से बाहर है। तो मुझे ना बड़ा दिल से दुख होता है कि मुंबई इंडियंस की जो कैप्टनसी है ना, वो रोहित शर्मा से लेके भाई एक हार्दिक पांड्या उर्फ छपरी को दे दी गई है, जो कि आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड भाई इसको। मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि 99% मुझे श्योर है कि वानखेड़े के ऊपर भी क्राउड जो है वो हार्दिक पांड्या को बू करेगा। भाई मुंबई इंडियंस ने बिल्कुल चोक कर दिया, ये मैच आराम से जीतना चाहिए था, 160 प्लस करा दिया इन्होंने, और मुझे ऐसा लगता है वहां पे हार्दिक पांड्या का भी बहुत बड़ा रोल था, उनकी कैप्टनसी का बहुत बड़ा रोल था। भाई शुरू में उसने 2 ओवर कर दिया, चले पांचवा बॉलर उन्होंने कहीं से स्पिनर इधर उधर से करके निकालने थे, पांचवा बॉलर जो है वो निकालना था। अब मुझे एक बात समझ नहीं लग रही, आपने 2 ओवर किया, लूक वुड है आपके पास, बुमराह है आपके पास, लेकिन आपने पावर प्ले में 2 ओवर कर दिए, अपने ओवर निकालने थे आपने। तो उसके बाद एक चीज मुझे समझ नहीं लगती, और ये पिछले सीजन की भी मुझे समझ नहीं लगती हार्दिक पांड्या की, भाई वैसे तो इंडिया के लिए तो इसकी कमर लग रह जाती है, कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है, ना ओवर किए जाते हैं। और आईपीएल में भाई साहब पूरे बॉलर होते हुए भी कहते हैं भाई मैंने अब 4 के 4 ओवर कर रहे हैं। भाई 2 ओवर आपके हो गए थे, उसके बाद लूक वुड ने पहले ओवर में 6 रन खाए, आपने उसका सारा कॉन्फिडेंस ही किल कर दिया, आपने उसको बता दिया भाई तेरे से मैं ओवर ही नहीं कराऊंगा। ठीक है, उस दूसरे ओवर में उसको मार पड़ी, लेकिन आप इमेजिन करें बॉलर है भाई, ये लूक वुड बहुत अच्छी बॉलिंग करके आया पीएसएल के अंदर, आपने उसको दूसरा ओवर ही नहीं दिया, और जाके एंड पे जाके दूसरा ओवर किया, उसका सारा कॉन्फिडेंस ही डेंट कर दिया, उसके बाद वो सब्स्टिट्यूट भी हो गए बाद में। हार्दिक पांड्या कैसे बॉलिंग कर सकते हैं? एक पॉइंट पे तो ऐसे लग रहा था शायद कोचे भी पूरी बॉलिंग नहीं करेंगे। वहां पे मैच खत्म हो सकता था अगर हार्दिक पांड्या अपनी चवल ना मारते बीच में तीसरे ओवर की, और बुमराह को ले आते या कोचे को ले आते या लूक वुड को थोड़ा सा अर्ली ओवर दे देते, तो वहां पे इनसे 160 नहीं होता, 160 प्लस, और वहां पे गेम खत्म हो जाना था। तो बहुत बहुत अजीब सी क्रिंज सी फीलिंग आ रही थी। बाय द वे बहुत अच्छी इनकी बॉलिंग लाइनअप है, पेस है, बुमराह क्या बॉलिंग की, क्विजे ने क्या बॉलिंग की, वो बोल्ड किया जो साव को बुमराह ने। बुमराह भाई बेस्ट टी20 बॉलर इन द वर्ल्ड है विदाउट एनी डाउट, राइट। लुक वुड है इनके पास, पीयूष चावला है इनके पास, और फिर बाकी 2-3 बहुत अच्छी ऑप्शन है, स्पिन ऑप्शन जो है, ऑलराउंडिंग ऑप्शन जो है वो इनके पास है। तो टीम तो इनकी अच्छी खासी पूरी लगती है, बट ना हार्दिक पांड्या मुझे लगता है मुंबई इंडियंस को ले डूबेगा। गुजरात टाइटंस का यार देखिए वो बहुत अच्छा उन्होंने मैच दिया,
लेकिन उनका एक कहीं न कहीं एक इश्यू है ना पेस बैटरी का। उनकी स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी है, राशिद खान है, उन्होंने आज भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया। चेन्नई की भी बात करता हूँ कि कहीं एक आउट एंड आउट पेसर मिसिंग है, इसी तरह गुजरात टाइटंस में भी एक आउट एंड आउट पेसर मिसिंग है कहीं न कहीं, जो कि थोड़ा-सा उनको परेशान कर सकता है, लेकिन स्मार्टली बहुत ज़्यादा यूज़ किया। तो काफ़ी शुभमन गिल ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया, पर हार्दिक पांड्या भाई आई डोंट नो भाई, मैं तो मुंबई को सपोर्ट नहीं कर रहा बिल्कुल भी, कि मैं तो वैसे भी चेन्नई को करता हूँ बिकॉज़ ऑफ धोनी। लेकिन भाई ये मुंबई इंडियंस ने बड़ा अजीब हरकत की है ड्रेसिंग रूम के लिए, और पता नहीं अब आगे देखते हैं मैचेस में क्या होता है। खैर ये तो हमने बात कर ली मुंबई इंडियंस की और आज के मैच की। अब बात कर लेते हैं आमिर इज़ बैक। भाई उसने रिटायरमेंट, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, उसने रिटायरमेंट वापस ले लिया। इमाम वसीम भी ऑलरेडी रिटायरमेंट वापस ले चुके हुए हैं। शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टेंसी अभी डिसाइड होगी, और कमेटी का ऐलान कर दिया है जिसमें वहाब राज हैं, अब्दुल रज़ाक हैं, और भी 2-3 और प्लेयर हैं, असद शफीक हैं। तो मोहम्मद यूसुफ हैं, तो वो अब अनाउंस करेंगे। और बहुत मैंने कहा कि पिछली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बहुत अनफेयर होगा कि अगर शहनशाह अफरीदी से कैप्टेंसी ली जाती है। लेकिन अभी जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये नहीं है, वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि अब देखिए आमिर आ गए हैं, और कुछ ना कुछ उन्होंने एश्योरेंसेस ली होंगी जिस वजह से उन्होंने वापस वापस ली अपनी रिटायरमेंट। और इसी तरह इमाद, इसका मतलब यही है कि वो टी20 वर्ल्ड कप के अंदर जा रहे हैं। देखिए अब जो हो गया, अब सही हुआ गलत हुआ उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आपको साल 2 साल बाद पता चलेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आप टी20 वर्ल्ड कप जीतते हैं या नहीं जीतते, ठीक है, या कुछ आप जीतते हैं या नहीं जीतते, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको तब पता चलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलती है, ऐसे ही हम कभी कभी तुक्के में जीत जाते हैं, प्रोसेस के थ्रू, सिस्टम के थ्रू हम कभी भी नहीं जीतते। तो डोंट बी सरप्राइज, प्रोसेस इज रॉन्ग, सिस्टम इज रॉन्ग, कि अगर कोई पाकिस्तान जीत जाए ऑन द डे वही चीज होती है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि हो चुका हुआ है और सही गलत से हम बाहर निकलते हैं, पॉइंट ये है कि आमिर अगर आ जाते हैं तो उनकी टीम में जगह कहाँ बनेगी, ठीक है, या फिर किसी और प्लेयर की कहाँ जगह बनेगी। देखिए आपके पास, अगर फॉर एग्जांपल हम टीम बनाते हैं, ठीक है, ऊपर से सैम अयूब, अब एग्जांपल हम मतलब सपोज कर लेते हैं कि बाबर आजम तीसरे पे ही खेलेंगे, सैम अयूब, रिजवान, तीसरे पे बाबर, चौथे पे फखर, पांचवे पे इफ्तिखार, राइट। मुझे मेरे हिसाब से आपको एक और बैट्समैन चाहिए, लेकिन चलिए हम, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। एक और बैट्समैन होना चाहिए, फिर शादाब, इमाद वसीम और 3 फास्ट बॉलर होने चाहिए। लेकिन अगर आप एक बीच में से बैट्समैन कम करते हैं तो फिर 4 फास्ट बॉलर खेलेंगे, और मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज में और यूएसए में आपको 4 फास्ट बॉलर की जरूरत पड़ेगी, आपको एक प्रॉपर स्पिनर की जरूरत पड़ेगी। अब प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आमिर नई बॉल से हमेशा 2 ओवर करते हैं और आखिर में आके 2 ओवर करते हैं। नसीम शाह शुरू के 2 ओवर करते हैं और आखिर में आके 2 ओवर करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी 100% शुरू के 2 ओवर करते हैं, आखिर में आके 2 ओवर करते हैं। इस आप पीएसएल देख लें, इनका कैरियर देख लें, ये बिल्कुल सेम ट्रेंड है। मिडल ओवर्स में ये बॉलिंग नहीं करते, ज्यादातर ये मिडल ओवर्स में बॉलिंग नहीं करते। अब शादाब और इमाद, इमाद अब लोग कह रहे हैं इमाद आएंगे टीम में, ये हो जाएगा। इमाद भी भाई सबसे ज्यादा इफेक्ट, हम भूल जाते हैं असल में 3 पीएसएल मैच हमने देख ली है ना, तो हम भूल जाते हैं कि इमाद वसीम भी सबसे ज्यादा इफेक्टिव नई बॉल से ही है। और वो मिडल ओवर्स के अंदर उनका बॉल स्पिन नहीं होता और वो अक्सर स्ट्रगल करते हैं, ये हमने देखा है ओवर द ईयर। और जब 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 से अमाद वसीम की टीम में जगह खत्म तभी हुई थी जब ये शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह आ गए थे, और जो कि नए बॉल से बॉलिंग करनी शुरू कर दी थी उन्होंने, और अमाद वसीम को बीच में ओवर करने पड़ते थे और वो पूरे ओवर भी नहीं करते थे बिकॉज उनको मार पड़ती थी। इसी तरह कराची किंग्स में भी उनके साथ होता था। तो इसी तरह इस्लामाबाद में भी हुआ है, अगर वो 3 मैचेस अगर आप निकाल दें तो ये 4 ऑप्शन चारों ही चारों नहीं। अब आप, आपको मिड में आप जितना मर्जी आपको मसला हो हारिस रऊफ से, ऑब्वियसली रीसेंसी बाइस है, लेकिन वो मिडल ओवर का बॉलर है। फिर अभी वो अब्बास अफरीदी कितनी अच्छी पिछली सीरीज में बॉलिंग की है, उसको अब फारग कर देंगे। मुझे लगता है जमान खान की जो जगह नहीं बने, चले उसको हम एक साइड पे रखते हैं। भाई आपको डिसाइड करना पड़ेगा इन 3 बॉलर में से कोई 2 बॉलर, आमिर, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, और आपको हारिस रऊफ और अब्बास अफरीदी में से किसी एक बॉलर को खिलाना पड़ेगा। ये रियलिटी है, ठीक है। ये फैंटेसी क्रिकेट नहीं हो रही कि तीनों खेलेंगे, तीनों नए बॉल से बॉलिंग करेंगे और तीनों ही एंड के ऊपर बॉलिंग करेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको बैलेंस जो है वो क्रिएट करना पड़ता है, और 3 फास्ट बॉलर ही खेलेंगे। लेकिन इसमें पॉजिटिव ये चीज ये है कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए, जैसे वर्ल्ड कप में नसीम शाह इंजर्ड हो गए थे, तो आपको समझ नहीं लग रही थी आपको किसको खिलाएं, और वो क्वालिटी नहीं थी। तो इसका पॉजिटिव ये हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो आपके पास बेंच के ऊपर एक सॉलिड प्लेयर बैठा हुआ है जो कि उसको रिप्लेस कर सकता है नई बॉल के साथ। तो यही मुझे डायनेमिक्स दिखती हैं, ठीक है, कि पांचवा एक बैट्समैन होगा, फिर शायद शादाब होंगे, फिर अमाद वसीम होंगे, और 3 बॉलर होंगे, और आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन ये नहीं है कि हारिस रऊफ की जगह वो खेलेंगे या फिर अब्बास अफरीदी की जगह वो लोग खेलेंगे। डिसीजन ये है कि 3 फ्रंट लाइन जो नई बॉल से बॉल करने वाले हैं उनमें से 2 कौन से खेलेंगे, ये डिसीजन लेना पड़ेगा, और ये सोच समझ के लेना पड़ेगा। और अमाद वसीम चलें फिट हो जाएंगे, बैटिंग की वजह से वो बॉल डाल लेंगे, इफ्तिखार भी हो जाएंगे, सैम अयूब भी हो जाएंगे, इतना मसला नहीं है। लेकिन इस पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और सोच समझ के आपको आमिर को इंक्लूड करना पड़ेगा।
जो कि मोस्ट लाइकली वो होंगे। सो गाइस ये मेरा ओपिनियन था। जैसे जैसे चीजें डेवलप होती हैं हम और जो है मजीद बात करेंगे। अपना ओपिनियन दें, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।